हेलो, वेलकम बैक टू द अक्षरा सिंह ब्लॉगर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, मैं जा रही हूँ फिर से हमारी उड़न खटोला की सवारी करने। मेरी एक फ्लाइट है तो मैं निकल रही हूँ कैब लेके। बट आज मेरे साथ ना सीन हो गया एक गंदा वाला सीन। मतलब मैं बताऊँ कि जब मैं कैब करने वाली थी ना, तब मैंने चेक किया कि मेरे टिकट पे टर्मिनल ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब मैंने कैब बुक की एयरपोर्ट निकलने के लिए, तब मैंने चेक किया कि मेरे जो टिकट है उस पर ना मेंशन ही नहीं कि कौन से टर्मिनल से मुझे फ़्लाइट लेनी है। तो काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि टर्मिनल 3 से मेरी फ़्लाइट है। और जहाँ पे मैं जा रही हूँ, मतलब हमारा नवाबों का शहर लखनऊ, और आज वहाँ पे है मैच। तो इतना ज़्यादा रश था ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था एयरपोर्ट पे नहीं, किसी लोकल ट्रेन के डब्बे में घुस गए हो आप। इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। बट एयरपोर्ट पे हमें मिली बहुत सारी, हमारी जो प्रॉब्लम्स जो सामने हमें दिख रहे थे ना, उन सभी के सोल्यूशन हमें जाते ही मिल गए। बिकॉज मेरी फ़्लाइट 4:35 की थी। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो चुकी हूँ, बिकॉज मैं एयरपोर्ट पे ही 4:10 पे आई थिंक पहुंची थी, और 4:35 की मेरी फ़्लाइट थी। मुझे लगा मैं गई काम से। तो फटाफट से मुझे बोर्डिंग पास बाहर ही मिल गया। मैं फटाफट से सिक्योरिटी चेकिंग किया। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैं गेट पर पहुंची, और देन मुझे पता चलता है कि मेरी फ़्लाइट तो लेट है। और मैंने इतनी भागम भाग मचाई ना। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं इतनी स्पीड में ही ना, अगर भागती तो मैराथन जीत जाती। इतनी स्पीड में भाग रही थी मैं, इधर से उधर, उधर से इधर। और मैं अपनी जल्दबाजी में ना कभी कभी कंफ्यूज होकर गलत वे पे भी चली जा रही थी। और आज जिस फ्लाइट में मैं गई ना, वो फ्लाइट का एक्सपीरियंस मेरा बहुत डिफरेंट था। मुझे लग रहा था ना, पता नहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट पता नहीं कैसी होगी। बट जो एयर इंडिया की फ़्लाइट होती है वो अलग होती है, और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट ये अलग होती है। दोनों के अंदर का इंटीरियर और वाइब्स दोनों डिफरेंट थी। इनफैक्ट स्टाफ जो हमारे क्रू मेंबर्स होते हैं ना, वो भी डिफरेंट इन द सेंस उनका लाइक इसमें इन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे, साड़ी, और जो होता है ना हमारा पैंट और कुर्ता फीमेल्स ने वेयर किया हुआ था। नॉर्मल बॉयज़ ने शर्ट पैंट जो पहनते हैं फॉर्मल्स में, वो डाला हुआ था। अभी मैं भागती भाई लाइक जो मैंने बोर्डिंग पास लिया ना, उसके बाद मैंने भागना शुरू कर दिया था। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं सोच रही थी कहीं कि मेरी फ़्लाइट निकल ना जाए। फ़्लाइट मिस हो गई तो मैं किधर की भी नहीं रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से लखनऊ आना था। तो अभी मैं बताऊं कि भाई एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है ना, मन करता है ना कि लिटरली यहाँ पे रुक के ना थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। इतने सारे शोरूम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, बट बाय गॉड इतनी एक्सपेंसिव है ना, बहुत एक्सपेंसिव है। आप सोचो 20 रुपये की पानी की बॉटल जो आप 1 लीटर की मिलती है, वही आधे लीटर की पानी की बॉटल आपको 100 या 70 रुपीज़ में मिलती है यहाँ पे। तो कितना एक्सपेंसिव है, आप सोच ही सकते हो। साला 100 रुपये से नीचे कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पे। और मैं ना हमेशा ट्राई करती हूँ कि यार देखो, मुझे ना एक्स्ट्रा बेवजह पैसे खर्च करने में ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि अपनी पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए ना अपने साथ कैरी करके लेके आऊँ एयरपोर्ट पे। बट क्या था ना, आज इतनी जल्दबाजी में मैं निकली ना, वो टर्मिनल के चक्कर में मतलब सारा कुछ मिस हो गया कि ना मैंने पानी की बोतल कैरी की, ना खाने के लिए कुछ कैरी किया। वो आधे से 1 घंटा ना उस टर्मिनल के चक्कर में ही वेस्ट हो गया मेरा। तो फटाफट से मैं कैब लेके निकले। मुझे ध्यान भी नहीं रहा, मैंने बाय भी नहीं बोला, मैंने सी ऑफ भी नहीं किया किसी को। मैं सीधा ही कैब पकड़ के मैं चुपचाप से फटाफट से एयरपोर्ट के लिए टेंशन में निकल आई। बट मैंने सोचा क्यों ना मैं चलो वीडियो शूट तो कर ही लेती हूँ। टेंशन बहुत ज़्यादा थी, और मैं एलिवेटर पे लिटरली इस पे मैं भाग रही थी इस पे, जबकि आप नॉर्मली वॉक करके जा सकते हो, बिकॉज ये आपकी वॉक जो नॉर्मल वॉक होती है उससे तो तेज ही चल रहा था। बट मैं यहाँ पे लिटरली यहाँ पे भी स्पीड में जा रही थी, क्योंकि मुझे ये था ना कि बस मेरी फ़्लाइट नहीं जानी चाहिए। बट आसपास आप देख रहे हो, मतलब कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है यार, कितनी ज़्यादा क्लीनिंग, और गार्डन एरिया भी जो नीचे दिख रहा था ना, कितना प्यारा था। और आज लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मतलब कोई लोकल ट्रेन और एयरपोर्ट में ना कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा था मुझे, बिकॉज इतना ज़्यादा रश था।
और लखनऊ के लिए इतने ज़्यादा पैसेंजर्स थे, बिकॉज मैच तो चलो ठीक है, मैच तो हो चल रहा था ठीक है। तो और ऊपर से लखनऊ में मैं बताऊँ रूम भी आज इतने एक्सपेंसिव थे ना, मैं बता नहीं सकती। फिर मैं इधर आ गई वॉशरूम में जाके मैंने भाई खुद को थोड़ा रिलैक्स किया जब मुझे पता चला कि हाँ फ्लाइट मेरी थोड़ी देर से है। तो यहाँ पे फिर मैं वेटिंग एरिया में बैठ गई, मैंने फ्लाइट का वेट किया और यहाँ पे फिर हमारा ये 5:35 पे हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई। देन उसके बाद हम चल दिए हमारी फ्लाइट के अंदर की ओर और ये एक लंबा सा रास्ता है, इसमें चलते चले जाओ और आप फिर हमारी फ्लाइट के अंदर आप पहुंच जाओगे। और लिटरली से मैं देख रही थी ना फ्लाइट को बाहर से, मैंने कहा यार ठीक है, अच्छी है फ्लाइट, काफ़ी लंबी फ्लाइट थी। और जब मैं अंदर घुसी ना, लिटरली इंडिगो की जो चेयर है ना वो उससे बहुत बेटर थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ्लाइट और काफ़ी कंफर्टेबल भी था। और इसमें मतलब चेयर के बीच में अच्छा खासा स्पेस दे रखा था आपके पैर फोल्ड करने के लिए, आप आराम से बैठ सकते हो, आपके नीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन सी ना कितना मतलब बहुत अच्छा है ये। अगर मैं दोबारा भी आऊँगी ना तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस फ्लाइट से ही आऊँ। हालांकि ये लेट थी, मैं उसके लिए मुझे मेरा जो था ना टाइम वेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि आप सोच रहे हो 4:35 से आप 5:35 पे ये बोर्डिंग शुरू हो गई। बट इसके बाद भी रनवे पे आई थिंक कि ये 7 बजे टेक ऑफ हुई है फ्लाइट। 7 बजे आप सोच रहे हो कितना टाइम गया है, इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ। फिर फ्लाइट हमारी टेक ऑफ हो गई और हम आसमान में उड़ने के लिए एकदम से तैयार थे। तो और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ऊपर से ये जो लाइट्स दिख रही है ना, ये लाइट्स, ये स्टेडियम है और यहाँ पे मैच चल रहा है और भाई क्या लाइटिंग है, ओह माय गॉड। लिटरली मेरा मन कर रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा पहले आ जाती ना, लाइक दिन में कल आ जाती ना, तो मैं पक्का मैच जाके देखती, बिकॉज सामने से मैच देखना ना मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है। और खासतौर से विराट कोहली मतलब क्रिकेटर से मिलना, बट विराट मेरा फेवरेट है। और अंदर की लाइट देख रहे हो आप, कितनी सेक्सी है यार, ओह माय गॉड क्या वाइब्स है। और फिर बाहर का व्यू, फाइनली हम लखनऊ पहुंच गए और यहाँ पहुंचने के बाद हम फ्लाइट से निकल रहे हैं बाहर और मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट पे। अब हम चलते हैं